नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। कल जीरा, धनिया, हल्दी, वाह! ज़बरदस्त तेज़ी रही और ज़बरदस्त तेज़ी मतलब एक तारीफ़ काबिल जो है तेज़ी रही इसके अंदर। अपर सर्किट तक भी जो है जीरे के अंदर जो है लग चुके हैं और हल्दी में भी मोटा-मोटी यूँ समझ लीजिए लग ही गया है, मतलब अपर सर्किट के नज़दीक जो है आ चुके हैं। और धनिये की अगर बात करते हैं तो थोड़ी-थोड़ी जो है रिकवरी दिखाई देने लगी है। अब इस तरह की सिचुएशन के अंदर मतलब बाज़ारों के अंदर क्या होता है उसके ऊपर चर्चा करनी ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो आदमी का माइंड जो है अलग सेट हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि भैया अब तो भैया मतलब गई ये तो, जैसे कि ₹100 का आइटम जो है अब तो ₹1000 हो गया। तो उसके अंदर जो है एक आदमी की धारणा जो है बिल्कुल अलग तरीके की बन जाती है और उसी धारणा की वजह से, उसी मंडी की धारणा हो, बाज़ार की धारणा हो, उसी धारणा की वजह से जो है कहीं न कहीं किंतु-परंतु के अंदर वो जो है ज़बरदस्त तरीके से फँस जाता है और बाद में उसको जो है नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब देखिए कई लोग ये भी बोलेंगे कि तेज़ी के समय तेज़ी, मंदी के समय मंदी, ऐसा कभी भी नहीं है। उन लोगों को शायद कुछ गलत लगता हो, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, प्लस के साथ में प्लस, माइनस के साथ में माइनस, मतलब कि अगर आप प्लस के अंदर चल रहे हैं, तो माइनस का ध्यान हमेशा रखिए, मतलब कि तेज़ी में चल रहे हैं, तो मंदी का ध्यान जो है हमेशा रखना चाहिए। तो चलिए इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब देखिए तेज़ी आई है, मैं तेज़ी बोलना चालू करूँगा तो बहुत लोगों के जो है अच्छा खासा कीड़ा कूदेगा कि अब तेज़ी आ गई है तो तेज़ी के लिए बोलना चालू किया है। तो उन लोगों को सबसे पहले अच्छी तरह ये बात बोलना चाहता हूँ कि जब तेज़ी आती है तब भी मैं माइनस के बारे में हमेशा बताता हूँ, मतलब मंदी के बारे में हमेशा बोलता हूँ और सावधान रहने के लिए हमेशा बोलता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं सिर्फ़ तेज़ी, तेज़ी चिल्लाता रहूँ कि भैया इसमें ज़बरदस्त तेज़ी है, इसमें ज़बरदस्त तेज़ी है। क्योंकि कभी भी किसी भी कमोडिटी के अंदर तेज़ी एक तरफ़ा, मंदी एक तरफ़ा कभी भी नहीं चल सकती। इसीलिए मुझे वो दोनों पहलू ही आपके सामने रखने होंगे कि हाँ भई, इसमें तेज़ी भी है और मंदी भी हो सकती है। अगर मैं सिर्फ़ इतना ही बोलता रहूँ कि हाँ भाई साहब खरीद लो ये माल, जी अब ज़बरदस्त तेज़ है, चिंता ही मत करो, तो ये चीज़ जो होगी बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि जो भी तेज़ी मंदी का काम करता हो, चाहे वो व्यापारी किसी भी तरह का हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको पहलू जो है दोनों ही साथ में लेकर के चलने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक पहलू के अंदर चले। क्योंकि कल की अगर बात करते हैं तो कल जो है जो तेज़ी आई है उसको एक तरफ़ा पहलू बोलते हैं कि एक तरफ़ा पहलू जो है चालू हो चुका है ज़बरदस्त तेज़ी का। अब देखिए सबसे पहले जीरे की बात करते हैं, तो जीरे में देखिए अराइवल कंटिन्यू कम थी, उसमें डाउट है नहीं। धीरे-धीरे ऊँझा के अंदर जो है लिमिट से भी कम हो चुका है, जैसे कि 70 से 72 हज़ार बोरी दिन में आती थी, जो आज की डेट के अंदर जो है 8,000 के करीब पहुँच चुकी है। और नो डाउट अभी वॉर की वजह से जो है बंद है, शायद राजकोट और ऊँझा मंडी अभी बंद करके रखी हुई है, अभी तो नील है। लेकिन जब आ रही थी तो 8,000 बोरी तक पहुँच गई, लेकिन वो ऊपर की तरफ फिर भी बाज़ार जो है नहीं गया। देखिए उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो है पूरा का पूरा जो है रुक चुका था, पूरा का पूरा ठंडा हो चुका था। इवन डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी जो है रुकावट ऑलरेडी आ चुकी थी कि डोमेस्टिक लेवल पे भी खरीदारी जो है कम हो चुकी थी। इसी वजह से जो है इसके अंदर गिरावट आनी चालू हुई। अब कल जो तेज़ी आई उसको तेज़ी समझ कर के जो लोग हैं, सिर्फ़ तेज़ी समझ कर के, मंदी के अंदर नहीं, जो मैंने बोला प्लस और माइनस दोनों की बात करता हूँ। तो प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन में जब अपर सर्किट लगता है, तो उसको मैक्सिमम लोग जो है एक तरफ़ा जो है तेज़ी समझना चालू कर देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अभी ये आइटम तो कभी गिर ही नहीं सकता, अब धमाधम इसके अंदर घुस जाओ। तो वो तेज़ी के अंदर जो है इसके अंदर घुसना चालू करते हैं और वहीं जो है सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि जब एक तरफ़ा तेज़ी चल रही हो तब मेरे हिसाब से मूवमेंट एक ही होता है, वेट एंड वॉच का। आपको इंतज़ार करना चाहिए कि भाई एकदम से मंदी के बाद में अपर सर्किट अगर लग रहे हैं तो इसका मतलब अपने को इंतज़ार ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ये अपर सर्किट भी क्यों लगा है आपको पता ही है कि एकदम से एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं आई है। जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको ऐसा लगा कि अभी खरीद करके रख लेते हैं, बाद में जो है एक्सपोर्ट चालू कर देंगे। तो इस समय के अंदर मेरे हिसाब से घुसना ठीक नहीं, बाकी आप अपने विचार से कर सकते हैं। इस समय में तो जो है अगर आप प्रॉफ़िट बुकिंग की तरफ अगर बढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए और वापस जो है नीचे आने का इंतज़ार कर सकते हैं। बाकी बेचना-खरीदना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब बात करते हैं हल्दी में, तो हल्दी वायदा बाज़ार भी जो है कंटिन्यू गिरावट के अंदर था, जो कल जो है ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ जो है वापस बढ़ना चालू हुआ है। और देखिए जिन्होंने खरीद रखा है उनके नो डाउट टेंशन थी कि भैया जो है कंटिन्यू जो है ये गिरावट के अंदर चल रही थी और मैं जो है कंटिन्यू गिरावट के अंदर भी बोलता रहा कि इसके अंदर जो है आगे जाकर के जो है अपने को तेज़ी देखने को मिल सकती है। और उसी तेज़ी के ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ गए थे कि भैया
आप तो सिर्फ एक तरफ मतलब कि तेजी होती है तो तेजी बोलते रहते हैं, मंदी होती है तो मंदी बोलते रहते हैं। जो मैंने कुछ सेकंड पहले बोला, मैं तेजी और मंदी दोनों को साथ में रख करके बोलता हूँ, क्योंकि आज अगर तेजी आई है तो उन लोगों को सबसे बड़ा सुकून मिला है जिन्होंने ऑलरेडी जो है पहले माल खरीद के रखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम किनके साथ होती है? जिनके पास माल नहीं है। जिनके पास माल नहीं है वो ये विचार अब करना चालू कर देंगे कि भैया ज़बरदस्त तेज़ी आई है, अब हल्दी खरीद लो। यहीं पे जो है कहीं न कहीं प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है। नुकसान के लिए कहीं न कहीं नुकसान लगने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब इस तरह की तेज़ी चल रही हो तो वहाँ प्रॉफ़िट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए, ना कि खरीदने के बारे में। बाकी देखिए आप अपने विचार से कर सकते हैं, मैं हमेशा अपना विचार ही देता हूँ कि भैया, क्योंकि मैं ज़्यादा विचार देता हूँ तो कुछ ज़्यादा अच्छे-अच्छे कमेंट भी आ जाते हैं उसके अंदर। लोग बोल देते हैं आप कभी तो ऐसा बोलते हो, कभी ऐसा बोलते हो। तो उनको सबसे पहले ये बात भी बोलना चाहूँगा कि बाज़ार की जो गतिविधि होती है उसके अंदर जो है कुछ भी समय नहीं लगता है, सेकंडों के अंदर उस गतिविधि जो है चेंज हो जाती है। जिन्होंने पहले इस तरह के कमेंट किए थे वो खुद देख सकते हैं कि सिर्फ़ 2 दिन पहले क्या था और आज क्या है। मतलब कि फ्राइडे को आखिरी जो है ये अपना वायदा बाज़ार था। आज मंडे को वापस वायदा बाज़ार हुआ, तो वायदे बाज़ार में 2 दिन के दरमियान के अंदर कैसी ज़बरदस्त जो है उथल-पुथल हुई है। इसीलिए भैया हम लोग जब तेज़ी होती है, तो तेज़ी के बारे में भी बताते हैं और तेज़ी के साथ में जो है मंदी के बारे में भी बताते हैं कि भैया ये अगर तेज़ी चल रही है, तो इन कारणों से जो है मंदी भी आ सकती है और इस तेज़ी के अंदर जो है आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ़ तेज़ी पसंद होती है, उनको सिर्फ़ यही बोलना पसंद होता है कि जैसे कि मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ ये बोलता रहूँ कि हाँ भई ये तेज़ है, हाँ भई ये तेज़ है, हाँ भई ये तेज़ है। और मैं तो कम से कम कभी नहीं बोलूँगा कि हाँ ये तेज़ है, क्योंकि अगर तेज़ भी है, जैसे कि मैंने बोला कि कल वायदा बाज़ार में ज़बरदस्त तेज़ी रही है और फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया इसमें घुसने का विचार ना करके इसमें प्रॉफ़िट बुकिंग करने का विचार जो है आप करें, जिससे कि किसी तरह का कोई नुकसान का सामना जो है आपको ना करना पड़े। इसीलिए देखिए हमेशा कोई भी कमोडिटी हो, ये हल्दी में जीरा या धनिया की बात नहीं है, किसी भी कमोडिटी में तेज़ी के साथ में जो है मंदी को लेकर के ज़रूर चलिए। दोनों को अगर साथ में लेकर के चलेंगे तो कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब धनिया की बात करते हैं तो धनिया का मूवमेंट भी जो है बिल्कुल ठंडा था, बिल्कुल ही। आज थोड़ी-सी रिकवरी जो है इसके अंदर दिखाई दी है और नो डाउट देखिए धीरे-धीरे देखिए एक ज जैसे धनिया जो है पहले बढ़ने के चांसेस थे, लेकिन ये अपने वॉर के चक्कर के अंदर जो धनिया थोड़ा बहुत बढ़ने के चांसेस, थोड़ी बहुत बाइंग होने के चांसेस थे, वो बाइंग जो है पूरी की पूरी रुक गई थी धनिया की, क्योंकि निश्चित बात है सभी लोगों ने ये सोचा होगा कि पता नहीं कितना बड़ा होगा, कितना नहीं होगा। इस वजह से जो है इसकी बाइंग जो है स्टॉकिस्ट ले लीजिए, ट्रेडर ले लीजिए, सभी ने जो है बिल्कुल स्थिर कर दी थी, रोक दी थी कि भैया अभी नहीं, मतलब वेट एंड वॉच के अंदर चले गए थे। अब ये वेट एंड वॉच शायद आज खत्म हुआ है, कल मतलब कि खत्म हुआ है, जिसके अंदर जो है रिकवरी मूड के अंदर जो है धनिया आ चुका है। मतलब कि धनिये में भी हम लोग सोच सकते हैं कि आगे जो है तेज़ी के चांसेज़ इसके अंदर बनेंगे। धनिये में आप खरीदने-बेचने का विचार जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि रिकवरी के मूड के अंदर ये है। तो रिकवरी मूड के अंदर भी नो डाउट पहले लोगों ने माल लिया हुआ होगा धनिया, वो अपना वेट करके और प्रॉफ़िट बुकिंग के बारे में सोचते रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी बेचना और खरीदना ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं हमेशा अपनी राय देता हूँ। मेरी बात मत मानिए, जो मैं बोलता हूँ उसके ऊपर विचार कीजिए, उसको री-स्टडी कीजिए, उसके बाद में ही आप अपना काम कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।